एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो ये एमीटर जो है सो एक कम प्रतिरोध वाला विद्युतीय यंत्र है। कम प्रतिरोध वाला विद्युतीय यंत्र है। विद्युतीय यंत्र है। ये क्या करता है? ये धारा मापता है। परिपथ में जो धारा प्रवाहित होता है वो क्या करता है? धारा मापता है। धारा मापता है। एमीटर विद्युत परिपथ में जो धारा प्रवाहित होता है उसी को मापता है। एमीटर को कई उपकरण के साथ एमीटर को इसको जो देखो इसको कई उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है क्योंकि इससे धारा का सही मान प्राप्त होता है। क्योंकि इससे धारा का सही मान प्राप्त होता है। धारा का सही मान प्राप्त होता है। इसी कारण से एमीटर को श्रेणी क्रम में रखा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में रखा जाता है क्योंकि ये जो है एमीटर क्या करता है? विद्युत परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसी को मापता है और बताता है। उसके बाद होता है कि वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखो यहाँ पे जैसे कि कोई विद्युत परिपथ है। ये क्या है? विद्युत परिपथ है। इसमें कई उपकरण लगा रहता है। जैसे देखो RH फैक्टर है। यहाँ पे RH फैक्टर इसको बोलते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो बैटरी है। यहाँ पे ये क्या है? बैटरी है। यहाँ पे स्विच है। ये सब के साथ देखो यहाँ पे प्रतिरोध है। यहाँ पे प्रतिरोध है। यहाँ से ऐसे करके तब यहाँ पे देखो ये समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को रखा जाता है और श्रेणी क्रम मतलब एक लाइन में एक सीक्वेंस लाइन है ना, उसमें क्या किसको रखा जाता है? एमीटर को रखा जाता है। और समांतर क्रम में देखो समांतर क्रम में किसको रखा जाता है? वोल्टमीटर को रखा जाता है। तो वोल्टमीटर जो है सो विभवांतर मापता है। क्या मापता है? विभवांतर मापता है। ये विभवांतर मापता है। इसको कई उपकरण के साथ विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में रखा जाता है। ये जो है ना ये वोल्टमीटर, इसको समांतर क्रम में रखा जाता है क्योंकि ये जो है सो धारा में थोड़ा कमी उत्पन्न करते हैं। ये क्या करता है? थोड़ा कमी उत्पन्न करता है। हाँ, धारा में अल्प कमी उत्पन्न करता है। इसीलिए इसे कहाँ रखा जाता है? श्रेणी क्रम में रखा जाता है। वोल्टमीटर जो है विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा है उसमें थोड़ा कमी लाता है, इसीलिए इसको कहाँ रखा जाता है? समांतर क्रम में रखा जाता है। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। हम लोग के घर में जो विद्युत धारा आ रहा है वो इसी क्रम में है, समांतर क्रम में। हम लोग के घर में विद्युत धारा आता है ना, समांतर क्रम में रहता है। हाँ, अब देखो कहता है कि ओम के नियम में ताप नियत क्यों रहता है? ताप नियत क्यों रहता है? तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है, किसी चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। प्रतिरोध ताप के समानुपाती, यानी ताप पर क्या करता है? ये निर्भर करता है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है तो उसका चालक का ताप बढ़ जाता है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। इसीलिए कहता है किसी चालक का जो प्रतिरोध है ताप बदलने पर बदल जाता है।
ताप बदलने पे बदल जाता बदलने बदल किसी चालक का प्रतिरोध ताप बदलने पर बदल जाता है। इस प्रकार जो है सो देखो, ताप जब बदलता है, ताप अगर बदल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही, जैसे कि किसी चीज़ से देखो, अगर आग जलाते हैं, आगे लगाते हैं, तो क्या हम हर हमेशा उसमें से जो लौ निकलता है वो एक समान रहता है? कभी बेसी कभी कम, कभी बेसी कभी कम होते रहता है। तो ऐसे ही जैसे ही इसमें ताप प्रवाहित किया जाता है तो एक साथ मतलब सभी मान एक समान नहीं रहता है। मान जो है इसका बदल बदल कर आता है, कभी कम रहता है, कभी बेसी रहता है, कभी कम कभी बेसी, यानी एक समान इसका मान नहीं रहता है। तो इस प्रकार जो है इसमें ना कई मान मिल जाता है, कई मान, बहुत सारा मान मिलता है, जिसके कारण उसको हम अच्छा से नहीं पढ़ सकते हैं। ओम के नियम में जो है ना, इसीलिए इसको क्या करा रखा जाता है, ओम के नियम में इसको हटा दिया जाता है। ओम के नियम में इसको क्या किया जाता है, ताप को हटा दिया जाता है, यानी नियत रखा जाता है। इसको नियत रखा जाता है, ताप को नियत रखा जाता है। किसमें? ओम के नियम में। क्वेश्चन पूछा था हम लोग से, ओम के अशोक चाकन हुआ सर लखन ससुराल। हाँ हमारा सीधा खिंचाइए जाएंगे मैं सुन तो लिया में कोई चेतना तो छोड़ दे, इतना तो पूरा घिंचा जाए। वही से तक नहीं मिल रहा। तो लगाने का इससे क्या बचा? लाइव तावे लिख दिए बस सीधे रुक ना, ये हो गए चित्र बन गए। हमें चित्र बन गया, अभी आधा घंटा से देखो, माना कि किसी चालक, देखो पी क्यू है, मान लो कि ये है ना, ये यहाँ से यहाँ है, एगो चालक है, तार है, दिख रहा है तार। तो माना कि किसी चालक पी क्यू के सिरों के बीच का विभवांतर पी क्यू के बीच का विभवांतर भी है, तथा प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध आर है, प्रतिरोध आर है। यदि किसी चालक पी क्यू में धारा I समय t तक प्रवाहित हो तो
चालक के लेकिन इतने देर में लिख ले। एक सिरों एक सिरों से लिखिए। दूसरे सिरों तक प्रवाहित होने वाले आवेश का परिमाण आवेश का परिमाण यानी आवेश को Q से सूचित करते हैं। Q बराबर क्या हो जाएगा? आई बटे आर। देखो हम पढ़े थे क्या, I बराबर होता है Q बटे T। I बराबर क्या होता है? Q बटे T। तो हमको Q निकालना है। तो देखो कुछ नहीं रहता तो एक क्रॉस गुना करेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। Q बराबर इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ये सब समझने वाला चीज है। परंतु चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक Q आवेश को विभवांतर भी के अधीन ले जाने में किया गया कार्य। देखो कार्य को हम W से सूचित करते हैं। कार्य यानी W हो जाएगा। हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं विभवांतर का फॉर्मूला। विभवांतर वाला जाने हैं कि इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को ही विभवांतर कहते हैं। यानी विभवांतर वाला यानी V बराबर पढ़े हैं W बट्टा Q होता है। इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो है सो विभवांतर कहलाता है। यानी विभवांतर बराबर W बट्टा Q होता है। W बट्टा Q। तो यहाँ पे देखो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर VQ हो जाएगा। W बराबर VQ हो जाएगा। समीकरण सेकंड इसको लिखो तो पहले तरह, पूरा तब मिटाएंगे ऊपर से। इसको उतारो। दिखा दो परिभाषा जना लिखो। परिभाषा पथ है क्या है? परिपथ है। PQ है, सिरा है। PQ सिरा है इसका। देखो ये है ना परिपथ, चालक है उसी का है ये सिरा है। तो सिरा के बीच का विभवांतर देखो, बीच का विभवांतर V है तथा प्रतिरोध क्या है? R है। तो यदि किसी चालक PQ में, PQ है चालक, PQ में धारा I देखो धारा I जा रहा है, प्रवाहित हो रहा है। धारा I समय T तक यानी T समय तक प्रवाहित हो रहा है। तो एक सिरा से दूसरे सिरा तक, देखो एक सिरा से दूसरे सिरा तक प्रवाहित होने वाला आवेश है ना, जो आवेश जाता है। धारा क्या है? आवेश का समूह है। आवेश न जाता है तो वही आवेश जो जाता है उसका परिमाण क्या है? तो आवेश बराबर फार्मूला होता है I बटे IT होता है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। लेकिन चालक के एक सिरा से दूसरे सिरा तक Q आवेश द्वारा किया गया कार्य, Q आवेश के द्वारा किया गया कार्य या Q आवेश को ले जाने में
किया गया कार्य। W बराबर होता है वी क्यू होता है। यहाँ तक समझ गए हैं। उसके बाद देखो आगे, या W बराबर क्या हो जाएगा, V क्यू इंटू में देखो Q के जगह क्या डाल सकते हैं, आई टी। Q की जगह आई टी कहाँ से आया, समीकरण एक से Q की जगह आई टी रख दिए। या देखो यहाँ अब हो जाएगा वी आई टी। ओम के नियम से देखो क्या होता है, ओम के नियम में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, V बराबर क्या होता है, आई आर। ओम के नियम में V बराबर क्या होता है, आई आर। तो V के जगह क्या दे सकते हैं, आई आर इंटू आई टी, आई आर इंटू आई टी। ये कहाँ से आया, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। देखो आई दूगो है तो आई स्क्वायर हो जाएगा, आर एगो है और टी एगो है। आई स्क्वायर आर टी डब्लू इतना। चलो देखो, यदि किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य उष्मा के रूप में संचित हो तो, देखो किया गया कुल कार्य अगर उष्मा के रूप में है तो उष्मा और कार्य दोनों क्या होगा, बराबर होगा। समझ रहा है। अरे जो काम किया ना काम, तो टोटल किसके रूप में है, उष्मा के रूप में है। तो जितना काम हुआ उतना ही ना उष्मा है, तो दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, बराबर है। यहाँ देखो उष्मा को भी Q से ही सूचित करते हैं, Q से या U से, दोनों में से कुछ दे सकते हैं, या Q दे सकते हैं या U। तो ये इस देखो कार्य के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, कार्य के बराबर। या U बराबर क्या हो जाएगा, U दो या Q दो, Q रहने देते हैं, Q बराबर देखो W है, W की जगह क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। इसमें अगर देना चाहेगा तो अगला आ जाएगा U से भी सूचित करते हैं, तो U बराबर आई स्क्वायर आर टी। यही प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड लिख दो, यही सिद्ध करके लाना था। इसको उतार लो अब।